नमस्कार बच्चों। आर्ट्स हिंदी कक्षा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित सूरदास जी के पदों के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम सूरदास के पदों की सह व्याख्या समझ चुके हैं और एक दूसरी वीडियो में इसी कविता से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर बनाने का जो प्रयास है वो हम समझ सकते हैं। आशा है आपको वो समझ में आ गया होगा। आज हम सूरदास के पदों की जो अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको समझेंगे। बच्चों, जब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं तो हमें कथा वस्तु पूरी ध्यान होनी चाहिए, चाहे वो कविता की हो चाहे वो पाठ की हो। जब हम प्रश्न पढ़ते हैं तो हमें एकदम से ध्यान में आना चाहिए कि हाँ, इस प्रश्न का उत्तर हमें उस काव्यांश में या उस गद्यांश में मिल सकता है। आज ऐसे ही इसमें हम जब प्रश्न छाटेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे प्रश्न का जो अंश है या उत्तर है वो हमें कौन से पद्यांश में मिल सकता है। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। जब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एकदम से पहला जो पद है हमारा वो आ जाता है। और इस पद की हम पहली लाइन देखें, पंक्ति देखें तो उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट, ओथो तुम हो अति बड़ भागी। तो यही बात यहाँ पर व्यंग्य रूप में हमें इसका उत्तर देना है। तो हम कैसे देंगे इसका कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यशाली कहा गया है। यहाँ वक्रोक्ति है। वक्रोक्ति का मतलब बात को सीधा ना कहकर घुमा कर कहना, उसको व्यंग्य रूप में कहना। और यहाँ कहा गया है कि गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि उद्धव तुम भाग्यशाली नहीं अपितु क्या हो, भाग्यहीन हो। बात को उल्टा कर दिया है, व्यंग किया गया है। जब कई बार हम किसी को कोई गलत काम करता है, कोई मूर्खतापूर्ण काम करता है तो हम क्या करते हैं, अरे बहुत समझदार है। तो वैसे यहाँ पर गोपियों ने उद्धव पर व्यंग किया है। क्यों किया है? क्योंकि जो श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन में नहीं बंध पाया, उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति बिल्कुल भी अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। और साथ में हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि भले ही वह सदा श्री कृष्ण के पास रहे हों, लेकिन उनका ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा कि उनके मन में कृष्ण के प्रति न तो प्रेम उत्पन्न हुआ और न ही उन्होंने उनको समझने का प्रयास किया, क्योंकि निर्गुण ज्ञान और योग का प्रचार करने में लग गए। इस तरह हम इस प्रश्न का उत्तर अपने शब्दों में दे सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, उसमें पूछा गया है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो इसका उत्तर भी हमें हमारा जो पहला पद है उसके अंदर ही मिलेगा। यहाँ हमने जब सह व्याख्या की थी, व्याख्या समझी थी, तब हमने पढ़ा था कि उद्धव को कमल के पत्तों के समान बताया है। साथ में ये बताया है कि उद्धव जो है वो तेल से छनी हुई मटकी के समान है। तो इसी तरह की ये जो पंक्तियां हैं इनको हम रेखांकित करके और उसके बाद हम इन पंक्तियों का जो उत्तर है वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। कैसे कि प्रश्न था कि उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि यहाँ कवि सूरदास जी ने उद्धव के व्यवहार की जो तुलना है वो सबसे पहले कमल के पत्ते से की है। कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहता है हमेशा, लेकिन फिर भी उस पर पानी का एक भी दाग नहीं लगता, वो पानी से प्रभावित नहीं होता है। फिर दूसरी तुलना यहाँ पर सूरदास जी ने उद्धव जी के तेल की मटकी से की है। कि जिस प्रकार तेल की मटकी पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती, चाहे उस पर कितना ही पानी डाल दो उस पर एक भी बूंद पानी की नहीं ठहरती है। चिकनी मटकी होने के कारण उससे पानी फिसल जाता है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि तेल को हम पानी में चाहे कैसे ही डाल दें वो पानी में घुलता मिलता नहीं है, अलग ही रहता है। ऐसे ही उद्धव का यहाँ पर व्यवहार बताया है कि वो श्री कृष्ण के पास रहते हैं लेकिन फिर भी उनका प्रभाव जो है
वो श्री कृष्ण का जो प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। तीसरे प्रश्न में गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उद्धव को उल्हाने देने की बात जो है वो हमने पहले पद में देखी, उसके बाद में तीसरे पद में देखी जहाँ उन्होंने कड़वी ककड़ी के समान बताया था। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गोपियों ने अनेक उदाहरणों के द्वारा उद्धव को उल्हाने दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कमल के पत्ते के माध्यम से उन्होंने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी अपने आप को पानी से अछूता रखता है, उससे स्पर्श नहीं करता है, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुए। दूसरा, गोपियों ने तेल की मटकी का उदाहरण लिया है कि जिस प्रकार तेल की मटकी होती है उसी प्रकार उद्धव का व्यवहार है, उस पर पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती है। और हम तीसरा यहाँ पे कह सकते हैं कि उद्धव को ये भी उल्हाना दिया है कि वो उनके लिए ऐसी योग साधना लेकर आए हैं जिसको ना तो उन्होंने पहले कभी देखा है न सुना है, और ये योग साधना का जो संदेश है उन्हें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमारा चौथा प्रश्न है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो यहाँ हम देखेंगे कि दूसरे पद में इस तरह का वर्णन है। यहाँ बताया गया था कि गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने मन की बात बताना चाहती थी और उनकी विरह में तड़प रही थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए और उन्होंने उद्धव को योग संदेश देकर भेज दिया, और उसी योग संदेश को सुनकर उनकी विरह की जो अग्नि थी वो और ज़्यादा भड़क उठती है, प्रचंड हो जाती है। तो यही बात हम यहाँ पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण गोपियों को विरह में तड़पता हुआ मथुरा छोड़कर मथुरा चले गए थे, और उनको गोपियों को आशा थी कि कभी न कभी श्री कृष्ण वापस आएंगे और उनकी विरह व्यथा सुनेंगे, उनसे उनकी भेंट होगी। लेकिन श्री कृष्ण स्वयं नहीं आए, उन्होंने उद्धव के हाथ योग संदेश भेज दिया, और जब योग संदेश को गोपियों ने सुना तो उनकी जो विरह अग्नि थी वो और ज़्यादा भड़क उठी, उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा हुई, दुख हुआ। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। अगला प्रश्न है, मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यहाँ हम फिर पुनः पद 2 में जाएंगे। पद की अंतिम पंक्ति में प्रश्न का अंश आया है, तो यहाँ हम इसी का सहारा लेकर बताएंगे कि मर्यादा न रही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है। प्रेम की मर्यादा यही होती है कि दोनों तरफ से प्रेम का निर्वाह किया जाए, और दोनों को यही आशा होती है कि सच्चे प्रेम की भावना को दोनों समझें और अपने मर्यादा में रहते हुए उसकी रक्षा करें। परंतु कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं किया, और उन्होंने गोपियों के लिए सारहीन निरस योग साधना का जो संदेश है वो भेज दिया। कृष्ण का ये एक प्रेम के प्रति छल था और दिखावा था, इसलिए कृष्ण के इस आचरण को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन करना माना है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने अपना जो प्रेम है वो श्री कृष्ण के प्रति किस तरह प्रकट किया है, इसके लिए हम पद संख्या 3 में जाएंगे। यहाँ हमने देखा था कि गोपियाँ स्वयं को हारिल पक्षी के द्वारा पकड़ी गई लकड़ी के समान बताती हैं, और यही दिन रात जागते सोते सपनों में श्री कृष्ण का ही जाप करती हुई बताई गई हैं। तो उसी को हम यहाँ पर उत्तर के माध्यम से लिखेंगे कि कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए गोपियों ने कहा है कि वे स्वयं हारिल पक्षी की लकड़ी के समान हैं, जिन्होंने श्री कृष्ण रूपी लकड़ी को दृढ़ता से अपने मन में पकड़ लिया है। यही नहीं, वे मन कर्म वचन से मनसा वाचा कर्मणा
मन कर्म वचन से श्री कृष्ण को अपने मन में धारण करके रहती हैं और सोते जागते रात दिन सपनों में सदैव श्री कृष्ण के ही नाम का जाप करती रहती हैं, उनको ही रटती रहती हैं। साथ में हमने पहले पद में पढ़ा था, वहाँ पे बताया गया था कि गुड़ चाटी जो पागी, इस उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति को ठीक इस प्रकार पकड़ लिया है, अपना लिया है, जैसे गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती हैं, वैसे ही गोपियों ने श्री कृष्ण की भक्ति को अपना लिया है। और सातवां प्रश्न है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर भी हमें पद संख्या 3 में ही मिलेगा। हमारे तीसरे पद की जो अंतिम पंक्ति है उसमें यही लिखा हुआ है, यह तो सूर तिन्हि लय सोपो जिनके मन चकरी। तो इसी को आधार बनाकर हम इसका उत्तर देंगे कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह योग साधना की जो शिक्षा है ऐसे लोगों को ले जाकर दो जिनका मन स्थिर न हो, जिनके मन में चक्कर हो, अर्थात श्री कृष्ण के का जो मन है वो स्थिर नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को वापस जाकर लौटा दो। जिन लोगों का मन भटकता हुआ हो या जो दूसरों को धोखे में रखते हों, ऐसे लोगों को योग साधना करनी चाहिए, ऐसा गोपियों का मंतव्य है। और उनका सीधा सीधा जो लक्ष्य है वो श्री कृष्ण है कि श्री कृष्ण को ही ले जाकर ये योग साधना वापस दे दो। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो यहाँ हमने जो पद पढ़े हैं इन पदों में से उन भागों को छांट कर लिखना है जिनसे ये स्पष्ट होता है कि गोपियाँ योग साधना को कैसा समझती हैं। तो यहाँ हम बता सकते हैं, उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं था, वो योग साधना को अच्छा नहीं मानती थी। गोपियों के अनुसार योग साधना निरस, व्यर्थ एवं अवांछित है। योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती क्योंकि उसमें कठोरता है। प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, योग साधना के द्वारा नहीं। योग साधना तो उन्हें कृष्ण से दूर ले जाएगी, इसलिए भी योग साधना नहीं करना चाहती और उसे कड़वी ककड़ी के समान कहती हैं। फिर आगे हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि योग साधना का नाम सुनते ही उनकी जो विरह की ज्वाला है वो और ज़्यादा दहक उठती है, भड़क उठती है। और साथ में हम बता सकते हैं कि जब श्री कृष्ण ने योग का संदेश देकर भेजा उद्धव जी को, तो गोपियों ने उनको ये कहा कि जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा कूट राजनीति सीख ली है, उन्होंने जो राजनीति के ग्रंथ हैं उनका बहुत ज़्यादा अध्ययन कर लिया है, जो हम जैसी भोली भाली गोपियों के लिए, अबलाओं के लिए इस प्रकार का कठोर योग भेजा है। हमारा 9वां प्रश्न है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? जब हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में एकदम से पद संख्या 4 आ जाती है। चौथे पद की जो अंतिम पंक्ति है उसमें सूरदास ने लिखा है कि राजधर्म तो यह है शोर जोर प्रजा न जाहि सताए। अब इसी के अनुसार गोपियों का जो प्रश्न है उसका उत्तर देना है कि राजा का धर्म क्या है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि किसी भी अवस्था में प्रजा पर अत्याचार न किया जाए, वह कोई भी ऐसा काम न करे जिससे उसकी प्रजा को दुख हो। राजा का धर्म तो ये होता है कि वो अपनी प्रजा को हर अवस्था में सुखी रखे, खुश रखे और उसको किसी भी तरह से सताए नहीं। अगला प्रश्न है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है? इसका उत्तर हम पद संख्या 4 की सहायता से दे सकते हैं। इस पद को केंद्र में रखकर हम उत्तर दे सकते हैं कि जब गोपियों को उद्धव ने योग संदेश सुनाया तो गोपियों को ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण मथुरा जाकर बिल्कुल ही बदल गए हैं
और उनका गोपियों के प्रति अब वैसा प्रेम भाव नहीं रहा है, इसलिए यहाँ उनके लिए योग संदेश भेजा है। साथ में उन्होंने उनको ये भी कहा कि श्री कृष्ण ने बहुत ज़्यादा राजनीति सीख ली है, उनके गुरु ने उनको बहुत ज़्यादा राजनीति सिखा दी है, जिस कारण से वो राजनीतिक खेल खेलने लगे हैं और वे विवेकहीन व्यक्ति बन चुके हैं। इसलिए उन्होंने हम अबलाओं के लिए योग का कठिन रास्ता दिखाया है। जब श्री कृष्ण ब्रज में थे तो उनका व्यवहार बिल्कुल ही अलग था। वे एक भले व्यक्ति की तरह, एक सच्चे प्रेमी की तरह व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब मथुरा जाने के बाद वो छल कपटपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। इसलिए उन्होंने प्रेम का संदेश देने की बजाय योग साधना भेजा है। इस तरह के जो परिवर्तन गोपियों ने जब देखे तो वो अपना मन वापस लेना चाहती हैं। अब अपने मन फिर पाइए चलत जो होते चुराए। जो श्री कृष्ण मथुरा जाते हुए उनके मन चुरा कर ले गए थे, वो मन उन्हें अब वापस चाहिए। अगला प्रश्न है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य बोलने की निपुणता। वाक माने बोलना, वाणी चातुर्य निपुणता, कुशलता। ये गोपियाँ बोलने में बहुत ही कुशल थी, जिसके कारण से उन्होंने उद्धव को परास्त कर दिया। तो उसकी उनकी जो बोलने की कुशलता है, उसकी विशेषताएं हमें यहाँ पर लिखनी है। तो चारों पदों को ध्यान में रखते हुए जो भी उन्होंने अपने मन से बात की है, हृदय से बात की है, जो बिल्कुल ही सच है, वास्तविक है, वो बातें उन्होंने की हैं, तो उन्हीं को हम शब्द पद यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि वास्तव में ही गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया था। उनका ये वाक चातुर्य वास्तविक है, उसमें किसी प्रकार की का कोई बनावटीपन नहीं है, और इसका हम श्री कृष्ण के सच्चे प्रेम का ही कोई ही देंगे कि श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम सच्चा है, इसलिए उन्होंने इस तरह की वाणी का प्रयोग किया है। उनका वाक चातुर्य उनके हृदय का वास्तविक उद्गार है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छल या प्रेम नहीं है, कोई दिखावा उसमें नहीं है। उनके वाक चातुर्य में उनके हृदय के भाव जिस धारा प्रवाह और तार्किकता के साथ मुखरित हुए हैं, वे किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को, किसी भी ज्ञानी ध्यानी को हरा सकते हैं, परास्त कर सकते हैं, उसकी बोलती बंद कर सकते हैं। और यहाँ हम एक बात और भी कह सकते हैं कि उनका जो वाक चातुर्य है वो बुद्धि पर हृदय की तथा ज्ञान पर भक्ति की सबसे बड़ी जीत है, विजय है। ये हम इसमें लिख सकते हैं। हमारा 12वां और अंतिम प्रश्न है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। भ्रमर गीत भंवरे का गीत था। भंवरे को माध्यम बनाकर जो सूरदास जी ने गीत लिखा है, ये इसकी विशेषताएं बतानी है। तो यहाँ हम बता सकते हैं इन सभी पदों को ध्यान में रखते हुए कि संकलित पदों के आधार पर सूरदास के भ्रमर गीत की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं, या ये कह सकते हैं कि सब कुछ हमने यहाँ पर भी उनकी विशेषताओं को देखा, समझा। जो हम यहाँ बता सकते हैं कि इन पदों के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूरदास का जो भ्रमर गीत है वो बहुत ही सटीक और सजीव है। यहाँ गोपियों का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो अनन्य है। ऐसे निश्चल प्रेम का उदाहरण कहीं और देखना मुश्किल है, संभव नहीं है। प्रेम व भक्ति की जो मूर्ति कपला गोपियों द्वारा यहाँ पर दिखाई गई है वो बिल्कुल ही अलग है। और हम साथ में यही बता सकते हैं कि प्रेम और भक्ति की मूर्ति जो गोपियाँ हैं, अपनी इन्हीं दोनों शक्तियों के बल पर कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, उनको न केवल बोलने में परास्त करती हैं, अपितु अपनी जो क्षमता है उसका भी परिचय यहाँ देती हैं।
साथ में हम बता सकते हैं कि भ्रमर गीत निर्गुण पर सगुण की, ज्ञान पर भक्ति की और बुद्धि पर हृदय की विजय का एक अनुपम उदाहरण है। संभवतः यहाँ पर गोपियों के द्वारा जो अपने विचारों को लिखा गया है, बताया गया है, उनके आधार पर जो विचार परिवर्तित हुए श्री कृष्ण के, वो भी यहाँ पर बताए जा सकते हैं कि किस प्रकार एक भंवरे को यहाँ पर बातों के माध्यम से, तर्कों के माध्यम से परास्त किया गया है। बच्चों, ये थे सूरदास के पदों के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर। ये केवल मार्गदर्शन हेतु मैंने समझाए हैं। इनको आप व्याख्या अच्छी तरह से समझकर अपने शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर आप प्रस्तुत कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम अगली जो हमारी कविताएं हैं उनकी सही व्याख्या एवं अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर समझेंगे। धन्यवाद।